और वहीं प्रधानमंत्री मोदी संघ मुख्यालय केशव कुंज पहुंचे, जहां उन्होंने करीब करीब 4 घंटे समय बिताया। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक वो रुके और इस दौरान उन्होंने संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार और दूसरे सर संघ चालक माधव सदाशिव गोलवलकर यानी गुरुजी के स्मारक में स्मृति मंदिर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने संघ के माधव नेत्रालय की एक्सटेंशन बिल्डिंग की आधारशिला रखी। बतौर प्रधानमंत्री मोदी का ये संघ मुख्यालय का पहला दौरा था और इससे पहले जुलाई 2013 में वो लोकसभा चुनाव के सिलसिले में हुई बैठक में शामिल होने नागपुर आए थे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने संघ मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भाषण दिया। अपने 34 मिनट के इस भाषण में उन्होंने देश के इतिहास, भक्ति आंदोलन, इसमें संतों की भूमिका, संघ की निस्वार्थ कार्यप्रणाली, देश के विकास, युवाओं में धर्म संस्कृति, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, शिक्षा, भाषा और प्रयागराज महाकुंभ को लेकर बात की। तो भारत के इतिहास और संतों के विचारों के प्रभाव को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। हम अपने देश का इतिहास देखें तो सैकड़ों वर्षों की गुलामी, इतने आक्रमण, भारत की सामाजिक संरचना को मिटाने की इतनी क्रूर कोशिशें, लेकिन भारत की चेतना कभी समाप्त नहीं हुई। उसकी लौ जलती रही। ये कैसे हुआ? क्योंकि कठिन से कठिन दौर में भी भारत में इस चेतना को जागरूक रखने वाले नए नए सामाजिक आंदोलन होते रहे। भक्ति आंदोलन उसका ये उदाहरण जिससे हम सब भली भांति परिचित हैं। तो पीएम मोदी ने संघ की तारीफ करते हुए कहा कि राष्ट्रीय चेतना के जिस विचार का बीज 100 वर्ष पहले बोया गया था, वो अब एक महान वटवृक्ष के रूप में खड़ा है। लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इसकी टहनियों के रूप में कार्य कर रहे हैं। संघ को लेकर और क्या कुछ कहा, सुनिए। स्वामी विवेकानंद जैसे महान संत भी हुए। उन्होंने निराशा में डूब रहे समाज को झकझोरा, उसे उसके स्वरूप की याद दिलाई, उसमें आत्मविश्वास का संचार किया और हमारी राष्ट्रीय चेतना को बुझने नहीं दिया। गुलामी के आखिरी दशकों में डॉक्टर साहब और गुरुजी जैसे महान व्यक्तित्वों ने इसे नई ऊर्जा देने का काम किया। आज हम देखते हैं राष्ट्रीय चेतना के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो विचार बीज 100 साल पहले बोया गया, वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। तो पीएम मोदी संघ मुख्यालय करीब 12 साल बाद पहुंचे थे। तो इस दौरान उन्होंने कई बातें कही और अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। कहा कि भारत की सबसे बड़ी पूंजी हमारा युवा है, जो सरकार की नीतियों से आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। आज भारत की सबसे बड़ी पूंजी हमारा युवा है और हम देखते हैं आज भारत का युवा कितने कॉन्फिडेंस से भरा हुआ, उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ गई है। वो नए नए इनोवेशन कर रहा है, स्टार्टअप्स की दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है और सबसे बड़ी बात, आज के भारत का युवा अपनी विरासत पर गर्व करते हुए, अपनी संस्कृति पर गर्व करते हुए चल रहा है। अभी हमने प्रयागराज महाकुंभ में देखा, आज की युवा पीढ़ी
लाखों करोड़ों की संख्या में महाकुंभ में पहुंची और इस सनातन परंपरा से जुड़कर गौरव से भर उठी। तो पीएम मोदी ने भारत के बढ़ते कद वसुधैव कुटुंबकम वाली नीति को लेकर भी अपनी बात रखी और कहा कि अब ये मंत्र पूरी दुनिया में गूंज रहा है। भारत अब उस श्रेणी में पहुंच गया है जहां से वो दुनिया भर की मदद कर रहा है। म्यांमार में इतना बड़ा भूकंप आया है, भारत ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत वहां के लोगों की मदद के लिए सबसे पहले पहुंच गया है। जब तुर्की में भूकंप आया, जब नेपाल में भूकंप आया, जब मालदीव्स में पानी का संकट आया, भारत ने मदद करने में घड़ी भर की भी देर नहीं की। युद्ध जैसे हालातों में हम दूसरे देशों से नागरिकों को भी सुरक्षित निकाल करके लाते हैं। दुनिया देख रही है, भारत आज जब प्रगति कर रहा है तो पूरे ग्लोबल साउथ की आवाज भी बन रहा है। तो पीएम मोदी ने यह भी कहा कि देश के सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना अब सरकार की प्राथमिकता है। गरीब से गरीब व्यक्ति को भी बेहतरीन इलाज मिले, कोई भी देशवासी जीवन जीने की गरिमा से वंचित ना रहे और इसलिए आयुष्मान भारत योजना के तहत करोड़ों लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। दैव कुटुंबकम का हमारा मंत्र आज विश्व के कोने कोने में पहुंच रहा है और दुनिया इसे हमारे कार्यों में भी देख रही है, महसूस कर रही है। जब कोविड जैसी महामारी आती है तो भारत विश्व को परिवार मानकर वैक्सीन उपलब्ध करवाता है। दुनिया में कहीं भी प्राकृतिक आपदा हो, भारत पूरे मनोयोग से सेवा के लिए खड़ा होता है।